5 साल पहले मेरी फैमिली की एनुअल इनकम 1,20,000 रुपए थी एंड अब मैं मंथली उससे ज्यादा कमा रहा हूँ। तो ये सब कैसे हुआ? किस्मत अच्छी है तुम्हारी। भाई ये सीरियस वीडियो है, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। एनीवे, तो ये सब क्या कोडिंग की वजह से हुआ है या ये सिर्फ किस्मत अच्छी थी मेरी? तो इसी को जानने के लिए चलिए देखते हैं When coding became more than just a job। So कहानी स्टार्ट होती है 2015 में, जब मैं 10th क्लास में था। मेरे पास पहली बार एक सब्जेक्ट आता है HTML। मैं उसको देखता हूँ और पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं पागल सा हो जाता हूँ। मतलब मैं खा रहा हूँ तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं खाली बैठा हूँ तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तब भी मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचने लगा, मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने लगा। और उस टाइम एक वेबका करके वेबसाइट आती थी, वहां पे जाके आप वेबसाइट्स बना सकते थे। तो मैंने उसकी मदद से एक वेबसाइट बना दी जहाँ पे मैं सॉन्ग्स अपलोड करता था और कस्टमर सॉन्ग डाउनलोड करते थे। अब पॉइंट ये है कि उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था इंटरेस्ट क्या होता है, पैशन क्या होता है, करियर क्या होता है। बस उस टाइम मैं था और वेब डेवलपमेंट थी। फिर 11वीं क्लास में आके मैं कंप्यूटर साइंस लेता हूँ, बहुत ही जबरदस्ती लेना पड़ा मुझे। और उसके बाद आप गेस करिए मेरे कितने मार्क्स आए होंगे 11th में? 80% पर मेरे 500 रुपए। क्या 80%? इतना बेकार समझ लिया क्या? 1000 रुपए 90%। 90%? भाई तो कुछ समझता ही नहीं है क्या मुझे? 5000 रुपए 95%। 95? यस, ये हुई ना बात। तो मैंने स्कोर किया 50%। जी हाँ, मैंने 50% स्कोर किया था। बट यहाँ पे एक और कैच आता है कि कंप्यूटर साइंस में आई स्कोर्ड 90%। अब ये कैसे हुआ? तो पूरे साल मैंने सिर्फ C++ पढ़ी, मैंने वेबसाइट्स बनाई, मैंने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा, मैंने C++ के अलावा कुछ किया ही नहीं पूरे साल। और आज मैं अगर उसके बारे में सोचता हूँ तब मुझे पता चलता है यार इसी को तो इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखिए, कहीं भी अगर आपको पहुंचना है तो रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, स्पेशली इन इंडिया। हाँ, और मेरी लाइफ में ऐसे ही बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। मेरे स्कूल और कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स थे जो मुझे रोकना चाह रहे थे, बट मैंने उनको शब्दों में कभी भी उनको जवाब नहीं दिया। ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में आज तक है और मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ। वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सो इमेजिन करिए आप एक कोडिंग कॉम्पिटिशन में बैठे हो और वहां पे आपका टीचर आता है और बाकी सारे बहुत सारे स्कूल के, कॉलेजेस के वहां पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सब कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं। आपका टीचर आपको आके कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे मैं कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ, मैंने भी यही किया। उसके बाद वो बोलता है बट तेरा यहाँ पे क्या काम है? फिर आप बोलते हो मैं यहाँ कंपटीशन में हूँ। फिर वो आपसे बोलता है बट तू क्या करेगा, तुझे थोड़ी आती है कोडिंग। जस्ट इमेजिन आप इतने सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में बैठे और वो आके आपसे ये बात बोले। फिर आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे आती है। फिर वो बोलता है हाँ, चलो तुम अपने मार्क्स दिखाओ। फिर आप अपने मार्क्स दिखाते हो, आप दिखाते हो देखो मेरी 10 CGPA आई है। और फिर वो फिर से हंस के बोलता है हाँ 10 CGPA ये तो मेरे सब्जेक्ट में आई है, मैंने दी है, कोई और सब्जेक्ट दिखाओ। और फिर आप दिखाते हो वापस से, सेम मैंने किया, मैंने जावा में दिखाया कि जावा में देखिए मेरी 9 CGPA आई है। फिर वो 9 CGPA देखता है। इस बार वो नहीं हंसता है, इस बार वो चुप हो जाता है, कहता है ठीक है यार, होता होगा, तुम्हें आती होगी। और फिर वो वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट 30 मिनट आपका कंपटीशन होने वाला है और आपके साथ ये सिनेरियो हो चुका है। तो जस्ट इमेजिन अब आपको कैसा लग रहा होगा, आपको कैसा फील हो रहा होगा, आपको कैसा लगेगा अब ये सुनकर? क्या आप अपने गोल को, जो आप सोच रहे थे, जैसा भी मेरा गोल था इस कंपटीशन को जीतना, क्या आप उसको कर पाओगे? ऐसे सिनेरियो में हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें एजुकेशनल सिस्टम जैसा कुछ नहीं है। मैं जैसा भी ये बात बता रहा हूँ ना आपको, मुझे कितना तेज गुस्सा आ रहा है वो मुझे ही पता है। बेस्ट वे टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। अब 2020 में फाइनली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता हूँ। अब वो खुशी पहली जॉब मिलने की थी या फिर अपने पैशन को करियर बनाने की थी? ऑब्वियसली जॉब मिलने की। अब तो पैसा मिल गया ना। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि ये सीरियस वीडियो है। अच्छा, तो देखिए, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरी फर्स्ट जॉब है? आंसर था नहीं। एक सेकंड, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया। 2019 में मुझे जॉब की बहुत ज्यादा नीड थी, इसलिए मैंने क्या किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर दिया। वहां पे मैं पाइथन पढ़ाने लगा। अब देखिए, मेरा टीचिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। और एक और रीजन था जिसकी वजह से मुझे मजा नहीं आया, वो था कि मैंने खुद अचीव कुछ नहीं किया था और मैं वहां उनको जाके पढ़ा रहा हूँ। तो खुद समझिए क्या अच्छा लगेगा? तो क्या, यहाँ तो हर कोई इंसान खुद को आइंस्टीन समझता है। कुछ सिखाने के लिए खुद अचीव करना थोड़ी जरूरी होता है, ऐसा ही सिखा दो। उसको फ्री का ज्ञान बोलते हैं, और ना मैं वो लेता हूँ ना मैं वो देता हूँ। बट ये वीडियो भी तो फ्री का ज्ञान ही है ना।
अब 2020 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर मुझे रियल एक्सपोजर मिला, मुझे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मिली। मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट किए जहां मैंने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो फिर मैंने अपने आप को दूसरा सवाल पूछा, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना ही मेरा पैशन है? क्या इसलिए ही मैं खुश हूँ? आंसर था यस। मेरी कॉलिंग और मेरा पर्पस इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मुझे कोडिंग पसंद है क्योंकि उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मुझे आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करने में मजा आता है, इसलिए मुझे कोडिंग पसंद है। इसका मतलब जरूरी नहीं हम अपने इंटरेस्ट को ही करियर बनाए, हमें अपनी कॉलिंग देखनी है। एग्जैक्टली क्योंकि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है तो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ कोडिंग से ही सॉल्व करूं, मैं किसी और चीज से भी सॉल्व कर सकता हूं। जैसे अभी मुझे आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूं, जैसे आपको ग्रो करना है तो मैं उसके लिए वीडियोस बनाता हूं, तो ये ही मेरी कॉलिंग है। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है। अब देखिए, कोडिंग का मतलब सिर्फ कोडिंग करना नहीं होता है। हैं? अच्छा, प्रोग्रामिंग होता है? अरे नहीं यार, कोडिंग से आपको पता चलता है कि फाउंडेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब फाउंडेशन मेरी लाइफ का पार्ट है। कोडिंग फाउंडेशन है? एग्जाम्पल के लिए रिएक्ट जेएस सीखने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी चाहिए, वो आपकी फाउंडेशन होती है। कार सीखने से पहले आपको क्लच सीखना चाहिए, गियर सीखना चाहिए, आपको पता चलेगा कि कार आखिर काम कैसे करती है। ऐसे ही अगर आपको बैडमिंटन खेलना है तो आपको पहले रैकेट के बारे में सीखना चाहिए, उसमें स्ट्रिंग्स की होती है, कौन कौन सी स्ट्रिंग होती है, कितनी तरह की स्ट्रिंग होती है, शटल क्या होती है, फेदर वाली कौन सी होती है, नायलॉन कौन सी होती है। तो ये सब मेरी लाइफ का पार्ट हो चुका है। अब मैं जब भी कुछ नया सीखने जाता हूँ, मैं सबसे पहले फाउंडेशन पे फोकस करता हूँ। फाउंडेशन जब तक आपको पता है, आपके पास कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप उसका सोल्यूशन बना दोगे। बट ये फाउंडेशन मिलता कहाँ है? फाउंडेशन खरीदा नहीं जाता, सीखा जाता है। जो भी आपको करना है ना, उसके इनिशियल स्टेज में समझ लीजिए। जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया था, कार कैसे बनाई गई थी उसके बारे में सीख लीजिए, आपको फाउंडेशन खुद पता चल जाएगा और ये आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। मैं लिख के देता हूँ। अभी जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, आप सबको क्या लगता है मैं सुबह उठा और मैंने दोपहर तक वीडियो बना दी और अपलोड कर दी? ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर क्या दोपहर में उठते हो? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने प्रॉपर कोर्सेज लिए हैं, मैंने यूट्यूब को समझा है कि आखिर क्या नीड होती है, कब कैसे बनाया जाए। आपको आज बता ही देता हूँ। चलो, मैंने 20,000 रुपए के कोर्सेज लिए आज तक, और उससे भी ज्यादा के ही हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह में सबको मिलाऊं, और मैं हर मंथ 25,000 खर्च कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मुझे फाउंडेशन पता है और मेरा गोल क्या है मुझे वो पता है। इसलिए मैं खुश हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब आप लोग कई बार मेरे से पूछते हो ना कि यार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे इनहांस करें, तो फाउंडेशन इज द की। जो भी आपको सीखना है उसका पहले फाउंडेशन सीखो। लाइफ में कुछ भी हो, कुछ भी सीखना है उसका फाउंडेशन सीखो और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स खुद इनहांस हो जाएगी। ये क्या कर रहा है? मुझे लैपटॉप सीखना है तो खोलकर फाउंडेशन सीखनी पड़ेगी ना। सो देखिए, कोडिंग ने एक और ऐसी चीज दी है मुझे जो मुझे शायद नहीं मिल पाती अगर मैंने कोडिंग नहीं सीखी होती। आप लोग, बिना कोडिंग के मेरे पॉसिबल ही नहीं होता ये कम्युनिटी बिल्ड करना। मेरे जैसे काफी यंगस्टर्स हैं जो मैं अचीव करना चाहता था वो अब अचीव करना चाहते हैं, और मैंने इसलिए ही ये चैनल खोला है कि उनको बता पाऊं कैसे आप अचीव करोगे अपने गोल को। अब आप कितना ही बोल लो कि यार ये तो पैसे छापने आया, ये तो पैसे बनाने आया, आप ठीक है यार बोल रहे हो, ठीक है। ये बात अलग है कि मैं हर महीने 18,000 लॉस में चल रहा हूँ यूट्यूब पे। हाँ, हंस रहे हो आप, मुझे पता है, बट फिर वही है, ये बस एक मेरी तरफ से ऐसा कंट्रीब्यूशन कि जिससे मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ। कुछ चीज़ें पैसों से ज़्यादा अहमियत रखती है। जितना ज़्यादा आप दूसरों की मदद करोगे उतना वो आपकी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। सेमीकोलन।